देखिए, जैसा कि 1 जुलाई से पूरे देश में ही तीनों जो नए हमारे प्रमुख कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, ये सभी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ग्वालियर ज़िले के सभी थानों में आज स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों में जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उन सभी को बुलाया गया है और नए कानूनों के संबंध में चर्चा की गई है कि नए कानून किस प्रकार से नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलाने में कारगर साबित होंगे। तो ये सारे कार्यक्रम हुए हैं और इस नए कानून के तहत रात्रि में हजीरा थाने में पहली एफआईआर भी एक व्हीकल थेफ्ट की कायम की गई है। एक बड़ा माहौल था, उत्सव था, मनाया जा रहा है आज का दिन। देखिए, ये एक ऐतिहासिक दिन है। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिन कानूनों पर आधारित है वो बहुत पुराने 1860 के और उस ज़माने के कानून थे। समय के साथ साथ अपराधों का पैटर्न भी चेंज हुआ, तकनीकी भी बदलाव आए। समय के साथ साथ कई प्रकार के घटनाएं थीं, उनके लिए अपराध दर्ज नहीं थे। तो इन सारे आवश्यकताओं को समाहित करते हुए तीनों कानूनों में समाहित किया गया है। अभी जैसा कि आप विदित है कि संगठित अपराध का कोई क्राइम परिभाषित नहीं था। अभी नए कानून में संगठित जो अपराध होंगे उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग को क्राइम बनाया गया है। इसी प्रकार से देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको चुनौती देने वाले आतंकवादी कृत्य हैं उनको परिभाषित किया गया है। कई प्रकार की जो प्रक्रियात्मक जटिलताएं थी उनको आसान किया गया है। रिमांड के प्रोसेस को आसान किया गया है। ट्रायल पीरियड समयबद्ध तरीके से ट्रायल कंक्लूड हो, उसको लेके आए हैं। भी कई बार ये भी होता था कि अपराधी अपराध करने के बाद फरार हो जाता था और फरार अवधि में उसकी ट्रायल नहीं होती थी। ट्रायल को बाधित करने का एक तरीका उसका अपराधी का रहता था। अब कोई भी एब्सकॉन्डर अपराधी जो उद्घोषित अपराधी है, वो यदि फरार भी हो जाता है तो उसकी ट्रायल कंक्लूड होगी और उसको सज़ा दी जाएगी, उसको कन्विक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे फरियादी हैं, जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको कई बार जानकारी नहीं रहती थी कि पुलिस विवेचना में क्या कर रही है। तो पुलिस के लिए ये बाध्यकारी किया गया है कि आप 90 दिन के अंदर फरियादी को उसकी विवेचना की प्रोग्रेस के बारे में सूचना देंगे। तो ये सारा समयबद्धता आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। नागरिक क्षेत्राधिकार को लेकर परेशान ना हों तो ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक बिना किसी क्षेत्राधिकार के विचार किए हुए उसके साथ जो भी आपराधिक घटना घटित हुई है उसकी सूचना किसी भी थाने में दे सकते हैं। तो जीरो एफआईआर एक बड़ा कंसेप्ट है जिसको लीगलाइज किया गया है ना, अभी वो कानून का पार्ट है। आप देश के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं और कहीं भी जो अपराध घटित होता है उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। आप एफआईआर करा सकते हैं। अभी जो ट्रायल होती थी न्याय की पूरी प्रक्रिया में कई बार हमारे जो साक्षी होते हैं वो हितबद्ध साक्षी हो जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें साक्षी की बड़ी भूमिका थी। अब उस भूमिका के साथ साथ तकनीकी साक्ष्य को लाया गया है। टेक्निकल एविडेंस हम कलेक्ट होंगे। 7 साल से ऊपर वाले अपराधों में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो घटनास्थल जाएंगे, वो साक्ष्य संकलन करेंगे। तो जो टेक्निकल एविडेंसेस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, वो न्यायालय में मजबूती के साथ प्रस्तुत होगा और वो मुझे लगता है कन्विक्शन में काफ़ी कारगर साबित होगा और हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जो कन्विक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। तो तीनों कानूनों की जो अवधारणा है वो न्याय पर आधारित है। कितनी जल्दी शीघ्र और सुलभ न्याय मिल सके, नागरिकों को किस प्रकार से पूरी न्याय प्रणाली में परेशान ना होना पड़े, उस पर आधारित है। ग्वालियर के सभी थानों में इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट किया गया है और एक बहुत ही फेस्टिव माहौल में उत्साहपूर्वक इसको लोगों को बुलाया गया, उनके साथ संवाद किया गया। नए कानूनों की मंशा क्या है, किस प्रकार से हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, प्रैक्टिकल किस प्रकार से चीज़ें उसमें आएंगी। तो काफ़ी लोगों ने भी उसमें भागीदारी की है। स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में थाने पहुँचे हैं, उनके साथ पुलिस ने संवाद किया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में तीनों कानूनों को बहुत ही प्रभावी ढंग से ग्वालियर ज़िले में लागू करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। पहली एफआईआर हुई है, उसमें हमारा सीसीटीएनएस का जो सॉफ्टवेयर था उसने बहुत अच्छी तरीके से नए कानून के प्रावधानों में एफआईआर हुई है। आगे भी लगातार हम अपने फोर्स को ट्रेंड करेंगे कि कानूनों की जो मंशा है उसके तहत हम लोग काम कर पाएँ।